मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। जो विशुद्ध सागर गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना ग्रंथ में लिखा है, बहत्तरवां। आत्मा की स्वाभाविक परिणति का नाम क्षमा है। अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो जाने का नाम क्षमा है। व्यवहार में क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। प्रतिकूल समागम मिलने पर विकृत परिणति का नहीं होना, खेद खिन्नता नहीं होना क्षमा कहलाती है। अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में कसाय से जीव उद्वेलित हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति में भी कसाय जगती है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी कसाय जगती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में मान और लोभ कसाय हमें विकृत बना देती है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध और माया अशांत बना देती है। इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जो शांत रहता है वह क्षमा धर्म को प्राप्त हो जाता है। यह धर्म में प्रवेश करने का प्रथम द्वार है। धर्म में प्रवेश करने की प्रथम शर्त है क्रोध का त्याग। यदि हम क्रोध के साथ धर्म में प्रवेश करेंगे तो देवशास्त्र गुरु की विनय नहीं कर पाएंगे। क्रोध क्षमा धर्म का विरोधी है। क्रोध रूपी विभाव आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसे हटाओ। उसकी जगह क्षमा को प्रतिष्ठापित करो। क्षमा कहीं गई नहीं है, क्षमा कहीं से आएगी भी नहीं, वह तो आपकी आत्मा में ही विद्यमान है। अतः क्रोध को छोड़कर क्षमा धर्म को अपनाओ। क्रोध ही समस्त अनर्थों की जड़ है। नास्ति क्रोधा समम पापिम नास्ति क्रोधा समम रिपु। क्रोधोन्मूल अनर्थानाम तस्मात् क्रोधो विवर्जयेत्। संसार में क्रोध के समान कोई पाप नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है तथा संसार में जितने अनर्थ होते हैं वह सब क्रोध के ही कारण होते हैं। इसलिए हमें ऐसे क्रोध को छोड़ देना चाहिए। यदि शांति चाहिए तो क्रोध के अवसर पर गम खाने में ही फायदा है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। क्षण भर का क्रोध बहुत समय की प्रीति को समाप्त कर देता है। अतः कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। 73वां। जिस प्रकार क्षमा धर्म का विरोधी क्रोध है, उसी प्रकार मार्दव धर्म का विरोधी मान है। मान कसाय का मर्दन करना ही मार्दव धर्म है। यह संसारी प्राणी अनादि काल से मान अपमान के झूले में झूल रहा है और इसलिए दुखी हो रहा है। हमारे दुख का मूल कारण हमारा अपना अहंकार है। हम सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र में मान चाहते हैं और यही चाहना ही हमारे समस्त दुखों का मूल कारण है। कर्म कृता भावा, ये शरीर ज्ञान रूप बल तप आदि कर्मकृत हैं। इनका अहंकार नहीं करना। संयमी को मान कसाय से सदा दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ा लोभ यदि साधु जीवन में है तो उसका नाम है मान। 74वां। आर्जव धर्म की विरोधी माया कसाय है। मन वचन काय की एकता का ना होना मायाचारी कहलाती है। मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया से कुछ, यही तो पतन व दुर्गति का कारण है। मन वचन काय के टेढ़ेपन से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। मायाचारी से हम दूसरों को ठगने में सारा जीवन खो रहे हैं। पर ध्यान रखना, हम दूसरों को नहीं, स्वयं अपनी आत्मा को ही ठग रहे हैं।
निःशल्यो वृत्ति, वृत्ति निःशल्य होता है। यदि माया कसाय आ गई तो संयम सुरक्षित नहीं रह सकता। कुटिल भावों का होना माया है, इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। मादा तैरज्ञो नस, मायाचारी करना तिरंच गति का कारण है, अतः कभी भी मायाचारी नहीं करना। यदि मोक्ष सुख की इच्छा है तो आकांक्षाओं का त्याग करो। यदि धन्य होना है तो धन का त्याग करो। जीवन का, आरोग्य का, भोजन का, धन का, यश का आदि समस्त प्रकार के लोभ को छोड़कर अपनी आत्मा को शुद्ध से विशुद्ध बनाओ। जब इन कसायों का अभाव हो जाएगा तब जीवन में धर्म प्रकट होगा। सोच गुण तो आत्मा का पवित्र गुण है। जहाँ पवित्रता होती है उसे सोच धर्म कहते हैं। पवित्रता वहाँ ही आ सकती जहाँ किसी अनात्म तत्व में मोह ना हो। भिन्न पदार्थों में मोह होने को गंदगी कहा है, लोभ को गंदगी कहा है। क्रोध कसाय अवश्य है पर वह गंदगी नहीं है। घमंड भी कसाय है पर उसे अशुचि शब्द से नहीं कहा। और मायाचारी तो महाबेवकूफ़ी है, उसे भी अशुचि नहीं कहा पर लोभ को अशुचि शब्द से कहा है। जिसके हृदय में लोभ बसा है वह अपवित्र है। यह जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है, कारण यह है कि पर वस्तुओं में आत्मबुद्धि लग रही है। शरीर मैं हूँ, यह वैभव, ये मकान दुकान मेरे हैं, यह हृदय की अपवित्रता है। यदि मोक्ष की इच्छा है तो आकांक्षाओं का त्याग करो। यदि धन्य होना है तो धन का त्याग करो। जीवन का, आरोग्य का, भोजन का, धन का, यश का, समस्त प्रकार के लोभ को छोड़कर आत्मा को शुद्ध से विशुद्ध बनाओ। 56वां उत्तम सत्य। जब इन कसायों का अभाव हो जाएगा तभी जीवन में सत्य धर्म आएगा। जो वस्तु जैसी नहीं है उसके बारे में आपका चिंतन चल रहा है, आपकी सोच का असत्य है। जो वस्तु नहीं जैसी नहीं है वैसा व्याख्यान कर रहे हो। वह आपकी वाणी का असत्य है। जो वस्तु जैसी है उसको आप क्रियान्वित जैसी नहीं है, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको आप क्रियान्वित कर रहे हो, आपके तन का असत्य है। वचन का सत्य जगत में विश्वास दिलाता है, तन का सत्य पूज्यता दिलाता है, चैतन्य का सत्य परमात्मा बनाता है। लोगों ने मात्र बोलने का नाम सत्य समझ रखा है पर केवल बोलना मात्र सत्य नहीं है। जिसे संसार के सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है वह संसार शरीर व भोगों से उदास हो जाता है। जिसे संसार के सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है वह संसार शरीर भोगों से उदास हो जाता है। उदास का अर्थ सिर लटकाकर बैठ जाना नहीं है। उदास का तात्पर्य है पापों से निवृत्ति, विषय कसायों से निवृत्ति, निज आत्मा में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। उदास का अर्थ है उपेक्षा भाव। यदि उपेक्षा भाव नहीं है तो संयम नहीं आएगा और पागलपन नहीं जाएगा। तूने पूरी पर्याय को पर में ही नष्ट कर दिया। अब तो दुनिया के झंझट में मत पड़ो, रत्नत्रय को धारण करो और सहजानंद आत्मा में रमण करो। जो सहजानंद से विपरीत है वे परद्रव्य हैं, उनसे विरक्त हो जाओ। 77वां उत्तम संयम। संयम दो प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। दया भाव से सटकाए के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है और पांचों इंद्रियों व मन को अपने बस में रखना यह इंद्रिय संयम है। ईमानदार व्यक्ति ही संयम का पालन कर सकता है। जिसके अंदर आ जाओ धर्म हो वही अपने संयम को सुरक्षित रख पाएगा। अपनी पांचों इंद्रियों को सूक्ष्म इंद्रिय विषयों से भी बचाकर रखना
क्योंकि जब तक इंद्रिय विषयों का व्यापार बंद नहीं होगा तब तक निज भगवान आत्मा दर्शन नहीं दे सकता। प्रमाद ही इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। प्राणी संयम का पालन करने के लिए प्रमाद को छोड़कर ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति का पालन करो। यदि स्वानुभूति लेनी है तो समस्त प्रपंचों को छोड़कर पूर्णतः निर्दोष चारित्र का पालन करो। निर्दोष संयम तभी पलता है जब पुण्य हो। क्या करें, भाग्यहीन से निर्दोष संयम भी नहीं पलता है। चित्त से पूछिए, चरित्र नहीं गया चित्त ही तो गया। यदि चित्त न जाता तो चरित्र क्यों जाता। चरित्र बस मत करो, चित्त बस में करो। इस चित्त को चित्रों से बचा कर रखो। साधक को अपनी दृष्टि सदा नीची रखना चाहिए। विषम लिंगियों से सदा दूर रहना चाहिए। 78वां उत्तम तप। कर्म क्षयार्थ तपते इति तपः। कर्मों का क्षय करने के लिए तप करना चाहिए। 5 शरीरों का क्षय करने के लिए, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, कषायों को समाप्त करने के लिए उपवास, ध्यान आदि तप करना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है भोजन के त्याग के साथ समस्त आरंभ व विषय कषायों का भी त्याग करके निज आत्मा के समीप वास करना। तप ज्वाला है। योगी ध्यानाग्नि की ज्वाला में समस्त विकारों को जलाकर समाप्त कर देते हैं। इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। अनशन तप को सबसे पहले क्यों रखा? इंद्रियों में रसना, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, कर्मों में मोहिनी कर्म और गुप्तियों में गुप्ती, इनको बस करना सबसे कठिन है। यदि रसना इंद्रिय को बस में कर लिया तो शेष तप किए जा सकते हैं। इसलिए उपवास को सबसे पहले रखा। भूख से कम खाना उनुड़ा तप है। यदि भूख से कम खाओगे तो आलस नहीं आएगा, शेर जैसे दहाड़ोगे, और यदि ज़्यादा खाओगे तो आलसी बने बैठे रहोगे। वृत्ति परिसंख्यान तप में मुनिराज किसी का चेहरा देखकर नहीं जाते, विधि मिलने पर ही जाते हैं। भीम मुनिराज ने भाले की नोक से आहार लेने की विधि ली थी, जो 1 महीने के बाद पूरी हुई थी। रस परित्याग तप मुनिजन कोई न कोई रस छोड़कर आहार करते हैं। विविक्त सय्यासन तप कंकड़ी भूमि पर पाटे पर बैठते हैं। ये पाटे चुभते हैं, अरे उन्हें क्या चुभेंगे? जो कर्म चुभ रहे हैं उन्हें ठीक करने के लिए बैठे हैं। यदि मोक्ष चाहिए तो कठोर भूमि पर सोना चाहिए। काय क्लेश तप चटाइयाँ गड़ रही हैं, गर्मी में गर्म भूमि पर चल रहे हैं। मुनिराज ठंडी में छत आदि पर सामायिक करते हैं। जो ध्यान तप है वह साधकतम कर्म। इस तपस्या के अलावा शेष तपस्या सुरत का कारण बनेगी, पर ध्यान मोक्ष का कारण बनेगा। 6 अहिरंग तप और प्राश्चित आदि 6 अंतरंग तप मोक्ष के कारण है। ये तप निर्जरा के कारण है। तपसा निर्जराचा। सभी को अपनी शक्ति अनुसार तपस्या अवश्य करना चाहिए। जिसे निज को भगवान बनाना है और उसे बाहर की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। 59वां उत्तम त्याग धर्म। त्याग का अर्थ होता है मूर्छा का विसर्जन। पर पदार्थों से ममत्व भाव का त्याग करना। पर पदार्थों के रहते ममत्व भाव नहीं छूटता, इसलिए इन पर वस्तुओं का त्याग किया जाता है। जिसके पास जितना अधिक परिग्रह है उसके अंदर उतनी ही अधिक आकुलता है। जब तक अंतरंग में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अंतरंग परिग्रह और धन, धान्य, मकान आदि बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं होता, तब तक इस जीव को शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ऐसा करने के लिए परिग्रह का त्याग करना होगा। जिसे स्व व पर का ज्ञान हो जाता है वह पर वस्तुओं का त्याग कर देता है। भैया यह राग तो एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और राग द्वेष रहित वीतराग अवस्था को एक ना एक दिन तो अवश्य धारण करना पड़ेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। परिग्रह समान भार अन्य नहीं है। जितने भी दुख, दुर्ध्यान, क्लेश, बैर, शोक, भय, अपमान है,
वे सभी परिग्रह के इच्छुक को होते हैं। जैसे जैसे परिग्रह से परिणाम भिन्न होने लगते हैं, परिग्रह में आसक्ति कम होने लगती है, वैसे वैसे ही दुख कम होने लगते हैं। समस्त दुख तथा समस्त पापों की उत्पत्ति का स्थान यह परिग्रह ही है। जिन्होंने इस परिग्रह को त्याग दिया, वे मुनिराज ही वास्तव में सुखी हैं और भविष्य में अनंत सुख के धारी बनेंगे। त्याग के बिना ना तो आज तक किसी का उद्धार हुआ है और ना आगे होगा। चाहे कोई कभी भी त्याग के मार्ग पर बढ़े, पर कल्याण होगा त्याग से ही। त्याग बराबर तप नहीं, जो होवे निर्दोष। भजन कीजिए त्याग, अब मिले बड़ा संतोष। त्याग का अर्थ होता है वस्तु के त्याग के साथ उसके प्रति ममत्व भाव का भी त्याग करना। त्याग करने के बाद त्यागी ही वस्तु का पुनः ध्यान नहीं आना चाहिए। त्याग करने के बाद मैंने त्यागा इस विकल्प का भी त्याग कर देना चाहिए। परम त्याग वह है जहाँ त्याग के विकल्प का भी त्याग हो गया। त्याग साधना के लिए होता है। साधक साधना मौन से करे तो साधना का आनंद आता है, और साधना का व्याख्यान करेगा तो व्याख्यान का आनंद आएगा, परंतु साधना का आनंद नहीं आएगा। क्रिया करो पर कहो मत। त्याग करते करते त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के, बिना उपादान के, बिना निमित्त के और बिना काल लब्धि के कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए इन सभी की आवश्यकता है। 80वां उत्तम आकिंचन। त्याग करते करते जब यह एहसास होने लगे मेरा कुछ भी नहीं है, तब आकिंचन धर्म प्रकट होता है। ना किंचन इति आकिंचन। जहाँ कुछ भी मेरा नहीं है वहाँ आकिंचन धर्म है। अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप के बिना अन्य किंचित भी मेरा नहीं है, ऐसे अनुभव को आकिंचन कहते हैं। धर्म के लिए क्या करना है? धर्म के लिए श्रम करना है क्या? अरे भीतर से यह ज्ञान बनाना है कि यह तन धन मेरा नहीं है, मैं तो सबसे निराला हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, आकिंचन स्वभावी हूँ, अन्य में कुछ नहीं हूँ, मेरा किसी अन्य से संबंध नहीं है, मैं अपने आप को सबसे निराला ज्ञान मात्र देखूँ। जब साबद्ध क्रिया होती है तो परिणामों में अशुद्धि आती है। मन की अशुद्धि में शुद्धात्मा की अनुभूति संभव नहीं है। जहाँ आर्तरोध ध्यान रहेंगे वहाँ शांत चित्तता नहीं होगी। यही कारण है परम तत्व को समझने के लिए अंतरंग बहिरंग परिग्रह से हटना पड़ेगा, यानी आपकी भाषा में तनाव मुक्त जीवन। यदि तनाव युक्त जीवन है तो ज्ञानी माला की माला तो फेर सकते हो, पर मन निर्मल नहीं होगा। यह पूरा विषय मन की विशुद्धि का है। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करना तभी संभव है जब मन के विकल्पों से शून्य होगा। जहाँ निसंगता है वहीं निर्भयता है, जहाँ निसंगता है वहाँ अपरिग्रह भाव है, जहाँ अपरिग्रह भाव है वहाँ आकिंचन स्वभाव है। आकिंचन की अनुभूति परम योगीश्वर ही कर पाते हैं। ब्रह्म का प्रवेश द्वार आकिंचन धर्म है, निर्ग्रंथता ही आकिंचन है। आकिंचन धर्म योगींद्रियों के गोचर है। अहिमिको खलि शुद्धो दंसन राणमयो सदा रूपी रावी अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, अन्य परमाणु मात्र ही परद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसा जिसका निर्णय है वह योगी आकिंचन धर्म का धारी होता है। जब भी मंदिर में प्रवेश करो तो पहले निस्संगो हम बोलो। मंदिर में क्या हो रहा है कुछ नहीं देखना, समस्त विकल्पों को छोड़कर मंदिर में प्रवेश करो। चित्त को मोड़ना है। जब समस्त विकल्पों से मुक्त होंगे तभी भगवान के दर्शन होंगे। 81वां उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि आत्मनि चरतीति ब्रह्मचर्यम। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है।
द्रव्यान योग कहता है अपनी ब्रह्म स्वरूप आत्मा के समीप रहो, और चरणान योग कहता है कि 9 बाण से अपने शील की रक्षा करो। पुरुषों को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जिनकी कामनाएं वासनाएं समाप्त हो गई हैं उनके साथ रहो। यदि मक्खन को अग्नि के पास रखोगे तो पिघल जाएगा। चरणान योग कहता है छोड़ो। यदि अपने ब्रह्म को सुरक्षित रखना है तो स्त्रियों से दूर रहो। सिंह की मूंछ को निकाल कर लाना, सर्प के मणि को निकाल कर लाना, छतरी की कटार को छीन कर लाना ये सरल हो सकता है, लेकिन स्त्रियों के कटाक्षों से अपनी रक्षा करना ये सुभटों का काम है। समर भूमि में शत्रुओं के सिर को काट कर लाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अपने भीतर के विकारों को निकालने वाले योद्धा उंगली पर गिनने लायक हैं। जो रणांगन में सूर हैं वे सूर नहीं हैं। वास्तव में तरणियों के कटाक्ष के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ वे ही इस पृथ्वी पर सूर्य हैं। अहो आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, अर्थात मैं समस्त प्रभावों से सर्वकाल रहित हूँ। अरे शरीर एवं भोगों के लिए तो स्वरूप की अनंतवार उपेक्षा की है। एक बार स्वरूप के आश्रय पूर्वक यदि शरीर एवं भोगों की उपेक्षा कर दो तो स्वयं सुख का सागर लहराने लगे। पर की उलझनों में अपने को भूले हुए चिरकाल बीत गया। अब मौका है भूल जाएं सबको स्वयं के लिए। पर चिंता से दुखी तो बहुत हुए। अब तो समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर संयम को धारण करो और स्वात्म चिंतन द्वारा स्वानुभूति जन्य आनंद को प्राप्त करो। 82वां। जिस आयु कर्म से मैं वीतराग बनकर ध्रुव भगवान बनने वाला था, उस आयु कर्म को मैंने पर के राग में विलीन कर दिया। जो नाना जीवों में परिचय बढ़ाता है वह तो स्वयं से अपरिचित होता है। अपरिचित रहने में आनंद है, अतः परिचय करना छोड़ दो। यदि निज को जानना है तो पर को जानने का विसर्जन करना होगा आज ही। 83वां। हे ज्ञानी, जब तुझे समझ में आ गया कि सारा जगत निज से भिन्न है तो इस जगत के मोह को छोड़ दे। मुझे किसी के परिचय से प्रयोजन नहीं, अपरिचित बनकर रहना सीखो। जनसंपर्क करोगे तो वचनावाद होगा, फिर चित्त में विक्षिप्तता आएगी तो फिर स्वानुभूति में कैसे जाएगा। मुनि का धर्म है मौन। बोलो तो तत्व बोलो, सत्य बोलो। यदि तुम लोक प्रसिद्धि में लीन हो गया तो आत्मसिद्धि शून्य हो जाएगी। दीक्षा चाहिए तो इन सब का त्याग करना पड़ेगा। 84 में। ज्ञानी तो खुली आँख होते हुए भी अंधा कैसे हो गया, विषयों में लिप्त कैसे हो गया। इंद्रिय विषय भोग शरीर आदि को नष्ट करने वाले हैं, उनमें लिप्त कैसे हो गया। मिले नहीं तो इच्छाओं में जल रहा था, मिले तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। इंद्रियां शिथिल तो पश्चाताप कर लिया, त्रय काले कष्ट दे रहा है। यदि सामने टीवी चल रहा हो तो परीक्षा की घड़ी है, आंख उठाकर मत देखना। यथार्थ मानकर चलना संयम अपना है। 85वां। जिस मनुष्य पर्याय को सौधर्मिंद झोली फैलाकर क्षणभर के लिए पाना चाहता है वह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। अनंत बार अन्य पर्याय प्राप्त करने के बाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। अनेक जन्मों में मैंने जो भावना भाई थी उसका यह फल है कि हमें यह मनुष्य पर्याय व जैन को प्राप्त हो गया। दुर्लभ है निगोज से थावर अनुत्रस गति पाना, और हम तो पंचेंद्रीय मनुष्य हो गए हैं। इस समय तो हम रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, परंतु हमें अपनी महिमा का ज्ञान नहीं है। इसलिए इंद्रिय विषयों में सुख मानकर संसार में भटकते हुए जन्म मरण के दुख उठा रहे हैं। आचार्य समझाते हैं, तुम तो राजा के पुत्र हो,
तुम यहाँ विषय भोगों में सुख की भीख क्यों मांग रहे हो? राजा का पुत्र भीख मांगे तो क्या अच्छा लगेगा? तुम तो अनंत गुणों की खान आत्मा हो। तुम तो सिद्धालय में विराजने लायक हो। तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे हाथ में तो जिनवाणी और पिछी कमंडल अच्छे लगते हैं। अब तो अनंत काल के मोह को छोड़ो। 86वां। संसार में कहीं कुछ नहीं है। अब तो रत्नत्रय को धारण कर अनादि की संसार तपन को मिटाओ। अब तो संसार से पार उतरना है। अब और भाव भ्रमण नहीं करना है। यह जीवन बहुत कीमती है, अतः संसार भ्रमण से बचने के लिए रत्नत्रय को धारण करो। वही भव्य जीव जन्म मरण रूप संसार से मुक्त होकर मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है, जो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहकर भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा मंदिर में प्रवेश करता है, विषय विकारों में जाते हुए मन को रोकता है तथा उच्च चारित्र को पालता है। जब यह आत्मा रत्नत्रय को धारण कर समस्त कर्मों से छूट जाता है तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाता है। 87वां। पर में अभेद बुद्धि ही समस्त दुखों की जड़ है और आत्मा में अभेद बुद्धि ही समस्त सुखों की जड़ है। अतः शरीर से एकत्व छोड़ो और आत्मा में एकत्व करो। जो अपने को शरीर से भिन्न नहीं मानते वे अपने अंतस तत्व के स्पर्श करने के पात्र नहीं होते। अतएव ज्ञान का प्रथम द्वार बताया है कि अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न जानो। आचार्य अमृतन स्वामी ने लिखा है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचिल अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचिल। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जितने जीव संसार में भटक रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। पर से एकत्व ही समस्त दुखों का कारण है। पर में जब तक एकत्व बुद्धि रहेगी तब तक आकुलता ही रहेगी। जीव के साथ कभी पर नहीं लगता और अजीब के साथ कभी स्वा नहीं लगता। यदि जीव होगा तो पर नहीं लगेगा और यदि अजीब होगा तो कभी स्वा नहीं लगेगा। यदि शरीर आदि जो अजीब हैं उनमें स्वा लगाओगे तो कभी दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि वह कभी स्वा नहीं है, हमेशा पर है। और यदि आत्मा के साथ परायापन करोगे तो कभी सुख नहीं होगा। अतः दुख दूर करने के लिए सबसे पहले स्वापर का भेद ज्ञान करना चाहिए। 88वां। मुक्ति का रास्ता कोई और दूसरा नहीं है। यही अपनी आत्मा का जैसा चैतन्यमय स्वरूप है वैसा माना जाए, बस यही मुक्ति का रास्ता है। मनुष्य भाव में तो आत्महित का कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके बिना सब व्यर्थ है, संसार का कारण है, उसमें कुछ सार नहीं है। स्वभाव का आश्रय करना, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई संपदा नहीं है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनापन करो तो सुख का अनुभव होगा। 89वां। हमें यह मनुष्य पर्याय और जिनधन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि हम रत्नत्रय को धारण कर सके तो जीवन सफल समझो, और यदि यह न कर सके तो जीवन निष्फल समझिए। पर इसके लिए बड़ा बलिदान करना होगा, कसायों का, राख का। यह संसार प्रसंग तो केवल एक झंझट है। जब तक यह झंझट है तब तक निजरस का स्वाद नहीं आएगा। दो ही काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। राग भी रहे, तृष्णा भी रहे, बाहरी पदार्थों को देखकर खुश भी होते रहे, उन्हें अपनाते भी रहे और मुक्ति का स्वाद भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक ओर का मार्ग निश्चित कीजिए कि कौन सा मार्ग प्रिय है। अगर मुक्ति का मार्ग प्रिय है तो राग देश मोह तथा उनको उत्पन्न करने वाले कारणों को छोड़ना होगा। एन कसाया भवंती मनस्तम जीव मुंच मोहम मोह कसाय विवर्जिता परम प्राप्नोसी संबोधम। परमार्थ प्रकाश। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कसाय हो गए, उस मोह तथा मोह निमित्त पदार्थ को छोड़। फिर मोह को छोड़ने से मोह कसाय रहित हुआ तू नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। हे जीव, तू अपने आत्मस्वरूप का ख्याल कर और जो सारे विकल्प बने हुए हैं उनको भुला दे तो तेरा हित होगा। यदि तुझे शांति चाहिए तो तू इस दुनिया से आंखें मींच ले। 90वां। जिन मुनिराज ने मोह को जीत लिया है वे अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा मानते हैं।
उस ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न जो अन्य द्रव्य हैं वे परद्रव्य हैं। ऐसे जितमोही साधु परमार्थ को जानने वाले हैं, वे जितमोही कहलाते हैं। मोह ही आत्मा का प्रबल शत्रु है। मोहेन सव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय इष्टोपदेश। जिसका ज्ञान मोह से ढका होता है वह मोह स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता। स्वभाव को चाहते हो तो मोह को हटाइए। जैसे मद को उत्पन्न करने वाले फूलों को खाने वाला व्यक्ति हे उपादेय को भूल जाता है, ऐसे ही मोही प्राणी भी हे उपादेय को भूल जाता है। आपा पर का भेद ज्ञान नहीं होता। मोह इतना बड़ा शत्रु है कि विष तो एक ही भाव में प्राण हरता है, लेकिन मोह रूपी विष भाव भाव में दुख देता है। मोहिनी कर्म ऐसा होता है जैसा फौज का कमांडर। इस जीव के ऊपर जगत के नचाने वाले मोह ने ऐसी भुलाने वाली मोहिनी धूल डाल दी है जिससे यह स्वयं से बेखबर हो रहा है। दूसरा हेतु है द्वेष। जब राग की सिद्धि नहीं होती तो द्वेष चलता है। हे ज्ञानी, भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ किसी से राग ना हो जाए। राग हो गया और राग की पूर्ति ना हो पाई तो द्वेष होगा। कमठ का पाठनाथ से क्या बैर था, सगा भाई था। मरुभूति कमठ ने उसकी पत्नी के शील को भंग किया, उल्टा शत्रु बन गया। न किसी से अधिक राग रखना, न द्वेष किसी से रखना, सभी के प्रति वात्सल्य भाव रखना। 92वां, एक एक हेतु अनेक हेतुओं के कारण संसार में भटका है। क्रोध के कारण जरा सी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। जब जब क्रोध किया तो पर उपाधि से ग्रसित होकर किया। बहुत सुंदर सूत्र है उपेक्षा, यानी अपनी स्वतंत्रता को मत खोना। उपेक्षा भाव से जीना सीख लोगे तो कसाय से रक्षा हो जाएगी। उपेक्षा भाव में नहीं जियोगे तो कसाय होगी। मान कसाय तो अंदर जलाने वाली अग्नि है, जो दिखाई नहीं देती कंडे की अग्नि है, अंदर अंदर झुलसा। आने के बाद बंद करना। तो मुझे फोन चाहिए। ऐसी मधुर मधुर स्थितियों से भरा है। हे मानव, खोखला मान ने किया है, सत्य जानता है, कहना नहीं चाहता। क्यों मान है? क्या तुझे अपनी गलतियां मालूम नहीं हैं? मान कसाय के पीछे गुरु चरणों में आलोचना नहीं कर पाता है। जितनी दूसरे की गलती है उससे कई गुणी गलती हम किए होते हैं। हे मान, मैं मर जाऊंगा पर तेरे कारण कसाय को ही प्राप्त होऊंगा, सार नहीं पाऊंगा। 93वां, माया भगवत स्वरूप को समझना है तो छल कपट के भाव जो मन में आ रहे हैं उनको हटा देना। छल कपट की तीव्रता त्रियंच में है। छल कपट में मनुष्य के भाव त्रियंच के समान होते हैं। बंद अपकर्ष काल आ गया तो द्रव्य त्रियंच की प्राप्त हो जाएगी। त्रियंच का शरीर जब बने तब बने, भाव पशु के कितनी बार बन गए। छुप छुप कर पाप किया, क्या पाप छुपा सकते हो? ध्यान रखना, पाप छिपा नहीं पाओगे, रहस्य खुलेगा। 94वां, लोभ कई प्रकार का होता है। मान का लोभ, सम्मान का लोभ। लोभ ने मान माया क्रोध सब करवा दिए। किसको ज्ञात नहीं कि मैं लोभ कर रहा हूँ। अपने द्रव्य को खर्च नहीं करना चाहते, पर द्रव्य को हरण करने का विचार तो मत करो। लोभ ने स्वयं का द्रव्य संचय किया, पर के द्रव्य का हरण किया। लोभ ने व्यभिचारी बनाया। जब लोभ में होते हैं तो अविश्वास का जन्म होता है। पिता बेटा पर, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता। 95वां, मन से पूछो मन क्या करता है। विषय कसाय दृष्टि श्रुत अनुभूति इनमें ही तो चल रहा है। जिन विषय कसाय को देखा तुरंत चिपका, जो देखे सुने नहीं अनुभव किए उनकी स्मृतियों में जीवन बेकार कर दिया। मन सोचो सोचो, समय सार चल रहा है, कितना सहवाल है, कितनी करोंच है इस मान के ऊपर। पवित्र स्थान पर भी पवित्र नहीं हो पा रहा है। परमात्मा बनने के लिए कितनी पवित्रता की आवश्यकता है। अच्छा इंसान बनने के लिए, साधु बनने के लिए इतनी पवित्रता की आवश्यकता है, तो परमात्मा बनने के लिए कितनी पवित्रता की आवश्यकता है। स्वयं खोजिए, अपने लोचन से आलोचन करो। 96वां, आचार्य योगेंद्र देव ने परमार्थ प्रकाश में ग्रंथ में लिखा, योगिन दुर्मति का तो भाव कारण व्यवहार है।
ब्रह्म प्रपंचेर रहितम तत् ज्ञात्वा मनोमारय। हे योगी, तेरी कैसी खोटी बुद्धि है जो तू संसार के उद्यम रूप व्यवहार करता है। अब तो माया जाल और पाखंड से रहे जो शुद्धात्मा है उसको जानकर विकल्प रूप मन को मार। 97वां। यह मैं आत्मा कैसा हूँ, कैसे स्वभाव वाला हूँ, जैसा हूँ तैसा ही मानना, इसी के मायने हैं धर्म पालन। ये शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान मेरे कुछ नहीं है। पदार्थ जैसा है वैसा अनुभव ना करना, वैसा ना मानना, बस इसी का नाम है जग जाल में रुलना। 98वां। एक शुद्ध निज आत्मा का चिंतन हो, यह तो है विवेक की बात। और अपने आत्म तत्व को छोड़कर अन्य किसी चीज़ की चिंता ना हटी तो यह है पाप का उदय। अतः इस जगत के प्रपंचों में ना उलझ कर शीघ्र ही आत्महित कर लेना चाहिए। 99वां। ध्यान रखना त्यागी हो, जिसे छोड़ कर आए हो उसे मत देखना। बहुत बड़ी साधना ना कर पाओ मत करना, पर छोड़े हुए को मत देखना। तुम वीर की संतान हो, वीर बनकर रहना। अब किसी से राग द्वेष मोह नहीं करना। जब मोह ही मेरा नहीं तो मोह के साधन मेरे कैसे। और सत्य तो यह है कि जीव मोह के साधन में ही आत्मा की विडंबना कर रहा है। हमेशा जब प्रतिक्रमण करते हैं तो व्यवहार को मुक्त किया जाता है और निश्चय को गौण किया जाता है। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। और जब सामयिक करते हैं तो व्यवहार को गौण किया जाता है और निश्चय को मुख्य किया जाता है। जैसे शादी में मुख्यार्थ बेटा होता है तो बेटा घोड़े पर बैठता है और पिताजी नीचे चलते हैं। अतः जब भी निश्चय करो तो व्यवहार को गौण करो और सदा आत्मा का चिंतन मनन करो। संयम धारण करके योगी बनो और पद्मासन से बैठकर सतत सामायिक करो। ओम शुद्ध चिद्रूपोऽहम्, ओम शुद्ध चिद्रूपोऽहम्, ओम शुद्ध चिद्रूपोऽहम्। चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। ओम शुद्धम चिदस्मि, ओम शुद्धम चिदस्मि, ओम शुद्धम चिदस्मि। मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान हूँ। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। चिदानंद की खान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। 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 मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ। चिदानंद की खान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ।
मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था। मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई अखंड सरसता। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई अखंड सरसता। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई अखंड सरसता। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आनंद सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ और अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आनंद सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ, अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आनंद सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ, अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। ओम अनंत शांत स्वरूपोहम। 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 ओम अनंत सुख 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 स्वरूपोहम। ओम निर्विकल्प 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 स्वरूपोहम। ओम चिदानंद 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 स्वरूपोहम।
बारीकी से मिलना, क्योंकि जब फंदा अगर निकल गया ना तो पूरा नीचे भाग जाएगा। चिन्मय आनंद बरसता, हो गई अखंड सरसता, भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता। चिन्मय आनंद बरसता, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, आनंद नमस्ते नमस्ते। देरी एक मिनट चेतन प्रभु है बसा।